आज का न्यू जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देखें, टाइप्स पे जाने से पहले आपको जॉइंट का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जॉइंट इज अ जंक्शन वेयर टू बोन्स मीट ईच अदर। वो जगह जहां पर ये दो बोन्स आपस में मिल रही हैं। ये सारे हमारे बॉडी में क्या है बच्चे? ये जॉइंट लगे हुए हैं जहां पे दो बोन्स आपस में मीट कर रही हैं। अब देखें, आज हम बात करेंगे यार हमारे बॉडी में कितने तरह के जॉइंट्स हैं, राइट? अ जॉइंट इज आर्टिकुलेटिंग फंक्शनल जंक्शन ऑफ टू और मोर बोन्स। याद रखिएगा, यहाँ या तो टू बोन्स मिलेंगे या टू और मोर बोन्स मिलके ये फंक्शन करते हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली 360 जॉइंट्स इन आवर बॉडी। देखिए ना, हमारे बॉडी के अंदर कितने जॉइंट्स हैं? 360 यानी जॉइंट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ टिश्यू। अब इन जॉइंट्स के अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, और हम इन्हीं टिश्यूज को देख के जॉइंट का बता देते हैं कि ये कौन सा जॉइंट है। That bind the bone, और ये टिश्यूज किसके साथ अटैच हो जाते हैं, किसके साथ मिल जाते हैं? बोन्स के साथ। इट इज जंक्शन। जंक्शन बच्चे उस जगह को कहा जाता है जहां ये आपस में मीट करते हैं बोन्स, वो जगह जंक्शन कहलाते हैं, मुलाकात की जगह। क्या? जहां ये मिलेंगे आपस में। द मेजर ग्रुप्स ऑफ जॉइंट आर। अब देखें, ये जो बड़े ग्रुप्स हैं इसके पहला क्या है? फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरा कार्टिलेजिनियस जॉइंट और तीसरा साइनोवियल जॉइंट्स। अब आते हैं फाइब्रस जॉइंट्स पे। किस पे? दीज जॉइंट्स होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चे, हमने ऊपर ही कह दिया था कि इनको हम कैसे पता लगाएंगे इनकी टाइप का? टिश्यू से। तो यहाँ कौन सा टिश्यू है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स याद है आप लोगों को? नहीं है या भूल गए? कोलेजन फाइबर पीछे टॉपिक में आपको जी बोले। हाँ, शाबाश। हाँ, शाबाश। फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं, वेरी गुड। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं? इनके अंदर फ्लूइड होता है कोलेजन फाइबर्स में जो इनको फ्रिक्शन से बचाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? बोन्स में इंजरी नहीं होगी। तो याद रखिए, फाइब्रस जॉइंट्स में एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और उस टिश्यू का नाम क्या है? कोलेजन फाइबर नाम है। ये आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ डायग्राम के अंदर जैसे हमारे ये लिगामेंट्स हैं, सही है, ये टिबिया और फिब्यूला है यानी लेग्स का, यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ये आप देख सकते हैं, सही है। यहाँ ये जो स्कल की डायग्राम दी है, यहाँ नीचे एक जो लाइनों से दिखाया गया है, ये क्या है? यही डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको कोलेजन फाइबर कहा। क्या कहा? तो ये फाइब्रस जॉइंट्स है। अब आ जाए कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। जॉइंट्स विद जॉइंट टू बोन्स आर्टिकुलेटेड बाय हेलाइन और फिब्रियो कार्टिलेज। कार्टिलेजस जॉइंट्स उनको कहा जाता है जहां बोन्स आके किसके साथ मिल रही है? या तो हेलाइन कार्टिलेज के साथ मिलेगी या फाइब्रो कार्टिलेज के साथ मिलेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना। जैसे ये सिम्फेसिस प्यूबिस है, ये जो बोन है इसके दरमियान भी क्या है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, नरम हड्डी होती है, ये सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। पीछे आपको समझाया था प्यूबिक सिम्फिसिस क्या होता है। अच्छा, ये लॉन्ग बोन्स में पाए जाते हैं, सही है। एपीफाइसल प्लेट में हेलाइन एंड कार्टिलेज क्या होता है? जॉइंट होता है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख लें। वर्टिब्रल डिस्क है, इसके अंदर भी क्या होता है बच्चे? यही कार्टिलेज पाया जाता है, हेलाइन या फिब्रियो कार्टिलेज, ठीक है। ये इसके एग्जांपल। अब तीसरे कौन से हैं? शाबाश, साइनोवियल जॉइंट्स। कौन से हैं? मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन स्केलेटल सिस्टम आर साइनोवियल। याद रखें, अक्सरियत हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? अब क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर फ्री मोबिलिटी। जहां पर भी देखें ये फ्रीली मूव करते हैं,
आज़ादी से आपकी अपनी मर्जी से जिधर चाहे मूव करा सकते हैं, इनको साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए, ये साइनोवियल जॉइंट है, ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं, ये फ्रीली मूव करेंगे। दे आर कॉम्प्लेक्स देन अदर जॉइंट्स इन स्ट्रक्चर में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। साइनोवियल जॉइंट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल। एक तो इनमें क्या होता है, कैप्सूल होता है, एक कवर होती है लेयर, उसे कैप्सूल कहते हैं जॉइंट्स में। एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, दूसरी क्या होती है, एक तह होती है साइनोवियल। अब इसका काम क्या है, इस साइनोवियल एक फ्लूइड, ये फ्लूइड किसे कहते हैं बच्चे, कोई भी गाढ़ी चीज उसको फ्लूइड कहा जाता है, वो वहां से सिक्रेट करेगी ये मेम्ब्रेन। जॉइंट कैप्सूल का काम क्या है, ये बोन्स को एक साथ रखती है। देखें, द जॉइंट कैप्सूल होल्ड्स टुगेदर द बोन्स। तो कैप्सूल का काम क्या है, जॉइंट में बोन्स को मजबूती से पकड़ के रखना। एंड इनक्लोजेस द आउटर पार्ट ऑफ द जॉइंट, और बाहर से जॉइंट को कवर भी दे रही होती है, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल, अब जो अंदर मेम्ब्रेन है कैप्सूल की, फ्यू सेल्स थिक कवर द सरफेस विद इन द जॉइंट कैप्सूल। उसको जिन सेल्स ने कवर किया हुआ है उनको क्या कहेंगे, जॉइंट कैप्सूल के साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे। साइनोवियल मेम्ब्रेन सराउंड्स अ क्लोज शेप कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। अब यही साइनोवियल मेम्ब्रेन ने क्या किया हुआ है, एक क्लोज शेप है, सही है, एक कैविटी है, थैली नुमा है अंदर की तरफ, उसको क्या कहेंगे, साइनोवियल कैविटी। एंड एक्सक्रीट साइनोवियल फ्लूइड टू फिल दिस कैविटी। कैविटी कहते हैं बच्चे जिस जगह पे अंदर स्पेस हो, खाली जगह हो, तो उस साइनोवियल कैविटी के अंदर क्या आ जाता है, फ्लूइड आ जाता है। क्या आ जाता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा, फिल द कैविटी। अब इसका काम क्या है, ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ क्यों रखा गया, लुब्रिकेट। एक तो इसको क्या करता है, लुब्रिकेशन किसे कहते हैं, इसको गीला रखता है, मॉइस्ट रखता है, सही है ना। एंड नरिश द आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज सरफेस विद इन द जॉइंट, और इस जो कार्टिलेज है उसको क्या करेगा, नरिश करेगा। नरिश कैसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा उस तक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के क्या हैं, साइनोवियल जॉइंट से। पहला है हिंज जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की पहली टाइप क्या है, हिंज जॉइंट, प्रेजेंट इन बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना बोन्स। ह्यूमेरस और अल्ना में पाया जाता है ये, अलोइंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन जस्ट वन प्लेन। किस में पाया जाता है ये, ह्यूमेरस और अल्ना में। ह्यूमेरस कौन सी बोन थी, ये बोन, ये ह्यूमेरस है, ये अल्ना है। इन बोन्स में क्या पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है, जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है वन प्लेन। देखें एक साइड पे ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड भी हो रहे हैं और रिलैक्स भी हो रहे हैं, इसका ये काम है। दूसरे कौन से हैं, पिवट जॉइंट्स। कौन से, पिवट जॉइंट, प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। सुने, प्रॉक्सिमल कहते हैं आगे की तरफ, डिस्टल कहते हैं नीचे की तरफ, पेट की तरफ। तो अब यहाँ पर पिवट जॉइंट एक तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये जो रेडियस और अल्ना है, सुना इधर, ये रेडियस है, ये अल्ना है, इनके प्रॉक्सिमल में भी पाए जाते हैं ऊपर भी, और इनके डिस्टल साइड नीचे भी कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं, जे पिवट जॉइंट। ये रेडियस और अल्ना के एक तो ये शोल्डर है हमारा, ये शोल्डर है, सही है, शोल्डर में पाए जाते हैं। एंड हिप्स मूव्स द ऑर्गन इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी देखें पूरी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, शोल्डर में पाए जाते हैं और हिप्स में, और ऑर्गन्स इन ऑल डायरेक्शन। और ये पूरे चारों तरफ घूम सकते हैं 360 के एंगल में। 360 बाद में दिखाऊंगा आपको। चौथा कौन सा है, शाबाश, कॉन्डलाइट जॉइंट इज द मॉडिफाइड बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये थोड़ा मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड किसे कहते हैं, थोड़ा उसमें जिद्दत है बाकियों की निस्बत। स्ट्रक्चर इसका क्या है, डिफरेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की निस्बत। किसका,
कॉन्डिलॉइड जॉइंट का। That allows the movement in all direction. For example, wrist joint, रेडियोकार्पल जॉइंट। ये जो हमारे रिस्ट है बच्चे, ये देखें, ये भी घूम रहा है ऑल डायरेक्शन में, तो इसी वजह से ये लेकिन थोड़ा मॉडिफाइड है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसको क्या कहते हैं? रेडियो, अच्छा फॉर एग्जांपल रिस्ट जॉइंट, रेडियोकार्पल जॉइंट, इसको क्या कहते हैं? ये कार्पल्स हैं, ये रेडियस के बोन है, ये इसको रेडियोकार्पल कहा, रिस्ट जॉइंट या कलाई के जॉइंट। क्या रिस्ट किसे कहते हैं? कलाइयां, सही है, कमजोर। अच्छा आखिरी क्या है? लास्ट क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड द प्लेन जॉइंट। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। इट ओनली परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट। याद रखिएगा, हिप जॉइंट था, शोल्डर जॉइंट, ये आठ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जबकि जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या होगा? लिमिटेड मूवमेंट करेगा। लाइक बेंडिंग, ये बेंड हो सकता है, सही है, एंड स्लिपिंग वन बोन ऑन द अनदर, एक दूसरे के ऊपर ये रगड़ खा सकता है, ये इसके इतने लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल रिस्ट एंड वर्टिब्युलर कॉलम, ये देखो हमारी वर्टिब्युलर कॉलम क्या हो सकती है? बेंड नहीं हो सकती है, और इसके अलावा ये घूम सकती है, यूं नहीं घुमा सकते, पूरा चाकू से घूमना पड़ेगा, सही है। तो ये कौन से जॉइंट की मिसाल है बच्चे? ग्लाइडिंग जॉइंट की मिसाल क्या है? रिस्ट है, एक तो हमारी कलाई है, ये देखें, ये बेंड हो सकती है या यूं हो सकती है, ये ऐसे नहीं घूमेगी पूरी, इसको फिर यूं यहाँ से घुमाना पड़ता है। तो रिस्ट और वर्टिब्युलर कॉलम किसकी एग्जांपल है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये आपके जॉइंट्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसमें किसी को कोई